तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें चेक करना है वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमारा जो रिलेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, ए कोमा ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब। हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो पहला हमारा होगा, क्योंकि रियल नंबर्स में जो रिलेशन है हमारी रियल नंबर सेट में, तो हमें हर रियल नंबर सेट के लिए सोचना होगा। तो अगर हम चेक करेंगे इस, क्योंकि हमारा रिलेशन सेट में कब होगा, जब ए बी के क्यूब से लेस देन और इक्वल होगा। तो रिलेशन सेट में तो हमारा ए और बी की सेम वैल्यू होती है। तो रिफ्लेक्सिव सेट कब होगा, जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, यानी कि ए और बी की सेम वैल्यू के लिए। तो ए और बी की सेम वैल्यू के लिए ट्रू होगी रिलेशन। तो अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूँ 1/2, तो दोनों ए और बी की वैल्यू सेम के लिए चेक करना होगा मैं। तो अगर मैं लेता हूँ 1/2 के लिए, तो हम देखेंगे 1/2 एंड 1/2 के लिए, तो क्या ये रिलेशन सेट में आएगा या नहीं आएगा। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा 1/2 लेस देन एंड और 1/2 का क्यूब। तो 1/2 का क्यूब क्या होता है हमारा, 1/8 होता है। तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/2 हमारा ग्रेटर होता है 1/8 से। तो यानी कि दिस इज नॉट ट्रू। तो यानी कि हमारा क्या होगा, बेसिकली 1/2 हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/8 से। तो यानी कि 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि जो हमारा रिलेशन सेट है वो इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेम वैल्यू के लिए ये रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। आपने अभी चेक करा, अगर हम सेम वैल्यू पुट करते हैं तो इट डज नॉट वर्क। लाइक अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, सपोज रिलेशन रियल नंबर्स में हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, रेशनल इरेशनल। तो यहाँ हमने, अगर मैं यहाँ रखता हूँ सपोज 2, ठीक है, तो अगर यहाँ 2 रखता हूँ तो यहाँ 8 हो जाएगा। तो क्या इसके लिए तो ये ट्रू हो रहा है, लेस देन आ रहा है ना इसके लिए, लेकिन 1/2 के लिए हमारा ट्रू नहीं हो रहा है। तो यानी कि हमारे सारे रियल नंबर्स के लिए हमारे फॉलो करना चाहिए ये रिलेशन सेट। तो यानी कि 2 के लिए फॉलो कर रहा है लेकिन फ्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है देन बी सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सॉरी बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। अगर ए बी है रिलेशन सेट में तो बी ए को भी रिलेशन सेट में होना चाहिए। तो अगर हम चेक करेंगे, अगर हम चेक करें कि देखो 1/2 हमारा बिलोंग्स टू आर होता है, रिलेशन सेट में आ रहा है, क्योंकि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है, जो कि हमारा 8 होता है। तो 1/2 हमारा रिलेशन सेट में आ रहा है, लेकिन 2/1 हमारा रिलेशन सेट में आएगा ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 हमारा ग्रेटर होता है 1 के क्यूब से, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है लेकिन 2/1 नहीं आ रहा, तो यानी कि सिमेट्रिक नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ये मिटा देना, ये बस आपको पता होना चाहिए रूल क्या है ना। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए गाइस, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है देन ए सी को भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना होगा। यार ये ए बी और बी सी हमारा फॉलो करता है ये रिलेशन को, तो ए सी को भी फॉलो करना होगा। तो हम देखते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं जिससे ये फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं।
फिर रियल नंबर्स है तो रियल नंबर में हमारे फ्रैक्शंस भी होंगे। तो मैंने यहाँ लिया 3 एंड 3/2 एंड 3/2 एंड 6/5। अगर मैं ये दोनों सेट लेता हूँ, रियल नंबर्स है, तो ये अगर हमारे रिलेशन सेट में आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देखो जो 3 होता है, 3 इज लेस देन होता है हमारा 3/2 के क्यूब से, होता है लेस देन। तो आपको लिख देना है सिंस ये दोनों हमारे सेट है, रिलेशन सेट में आते हैं, आपको रीजन देना है। ऐसे ही जो 3/2 होगा वो लेस देन होगा 6/5 के क्यूब से। तो आपको कुछ ऐसे दो सेट लेना है जो रिलेशन सेट में भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और रिलेशन सेट में भी आ रहे हैं, बिलोंग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि 3/2 इज लेस देन 6/5 का क्यूब से। फाइन, तो ये हो गया। तो अब हम चेक करना है कि जो 3 और 6/5 है वो रिलेशन सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप चेक करेंगे 3 एंड 6/5 वो हमारा रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी कि इतने यूनिक वैल्यूज लेने के बाद भी बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज जो 3 की वैल्यू होती है वो 6/5 के क्यूब से ज़्यादा होती है। तो हमें रियल नंबर्स में यानी कि फ्रैक्शंस को भी चेक करना है, फ्रैक्शंस को इग्नोर नहीं कर देना है वैल्यूज लेते वक्त, ठीक है। तो यानी कि ये तो ग्रेटर आ रही है, लेस देन आनी चाहिए, लेस देन नहीं आ रही, तो यानी कि हम कह सकते हैं हमारी जो आर है इज नॉट ट्रांजिटिव।